हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेवल 3 लेकर, इस बार चैप्टर नंबर 9 क्लास 11th सीक्वेंस एंड सीरीज का लेवल 3, और ये लास्ट लेवल होगा। इसके बाद आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मैं कौन सा चैप्टर लेकर आऊं आप लोगों के लिए, किस चैप्टर का एमसीक्यू लेकर आऊं आप लोगों के लिए। सो चले जनाब, बिना किसी देरी के लगाएं क्वेश्चन की लंका। और बच्चा लोग, आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करो, फिर चेक करो आप लोग सही हो या गलत हो, और देखते हैं कौन सबसे पहले करके दिखाता है। बिकॉज जो सबसे पहले करके दिखाएगा भीम के लड्डू खाएगा। सो देखिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आप लोगों से। The sum of first 3 terms of a GP is 13/12। एक GP के स्टार्टिंग के 3 टर्म का जो सम है वो 13/12 है। तो देखो, let the 3 terms are, मैं लेट कर रहा हूं, जो 3 टर्म है वो कौन कौन सी है, वो है आपकी A/R, A और AR। बच्चा लोग, ये लेने से ना क्वेश्चन आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। आप A1, A2, A3 लेकर करोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके, अब देखो, इन तीनों का जो सम है, क्वेश्चन कह रहा है वो मैं बताता हूं। क्वेश्चन कह रहा है तीनों का सम है 13/12 और वो मैं बताता हूं। एंड इन देयर प्रोडक्ट इज -1। A/R, A एंड AR, इनका प्रोडक्ट है -1। सो ये कितना हो गया आपका, A का क्यूब और इस R से R कैंसिल, तो -1। अगर बच्चा लोग इस -1 का मैं क्यूब लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा भाई? -1 का क्यूब -1 ही तो होता है। अब इस क्यूब से क्यूब क्या हो गया, कैंसिल, तो A कितना आ गया आप लोगों का, -1 आ गया। आया समझ में आप लोगों को? अब देखिए, इसी को उठाओ 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 उठाओ, यहां भर दो, तो -1/R, ये -1 और ये हो गया -R, 13/12। सो -1/R, -1 नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, 13/12। सो बच्चा लोग एलसीएम लो जरा इसका फटाफट। तो डिनोमिनेटर में R आ गया, ये होगा -1, ये होगा -R, और ये हो गया आपका R इंटू R, R², माइनस का R² इज इक्वल्स टू 13/12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ जरा, तो 12 -1 -R इज इक्वल्स टू 13R। सो ये हो गया आपका माइनस का 12 माइनस का 12R माइनस का 12R² इज इक्वल्स टू 13R, है ना? उन सबको उधर ले जाओ, सबको उधर ले जाओ। तो ये माइनस का बॉर्डर पार होके प्लस का 12R, ये माइनस का 12R, सही है ना? माइनस का 12R उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस का 12R, और ये माइनस का 12 उधर जाए क्या बन जाएगा, प्लस का 12। तो 12R², 3 2 5 25R प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर ना बच्चा लोग? क्वेश्चन क्या कह रहा था, तीनों का सम 13/12 है, तीनों का प्रोडक्ट -1 है। तो यहां से मैंने A फाइंड करा, पुट करा, तो जनाब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। पूछ क्या रहा था वो तो देख लो, वो तो तुमने देखा ही नहीं। कॉमन रेशियो पूछ रहा है आपसे, R पूछ रहा है आपसे। अब जनाब मेरा पन्ना भर गया, तो मुझे इनको गायब करना होगा। चलो गायब करते हैं। अरे ये लो गायब हो गया। अब देखना बच्चे लोग ध्यान से, अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 12 इंटू 12 144, और बीच में है 25। मल्टीप्लाई करने पे 144 आए, प्लस माइनस करने पे 24 आए। 16 9 जा 144, 16 + 9 25। ओके, सो 12R² एंड ये हो गया 16 + 9R 0। 12R², 16R + 9R + 12, इन दोनों से कॉमन ले लो, इन दोनों से कॉमन ले लो। तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 4R, 4 3 12 एंड 4 4 16। 3 कॉमन दिख रहा है, 3 3 9R, 3 4 12, है ना बच्चों लोग? इसे भी गायब करना पड़ेगा हमें। अब देखिए जनाब, अब देखिए, सो 2 बार है तो इसको एक बार लिख दूं, ये हो गया 4R + 3 और ये हो गया 3R + 4। सो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, या तो ये 0 के इक्वल रहा होगा, फिर या फिर ये नंबर 0 के इक्वल रहा होगा।
तो 4r माइनस का 3 तो r आ गया -3/4 और ये आ गया माइनस का 4 तो r आ गया माइनस का 4/3। -3/4 -4/, दोनों नेगेटिव है। अरे ये रहा सबसे पहला, मिल गया मुझे, मिल गया जनाब। क्या बताओ, आप लोगों ने पहले कराया मैंने करा? बताओ जल्दी बताओ, आप लोगों ने पहले कराया मैंने करा? बिकॉज जो पहले करके दिखाएगा टुनटुन मुक्ति के लड्डू तो उसी को मिलेंगे, है ना जनाब? तो सही है क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन के लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, सम ऑफ द सीक्वेंस अप टू 10 टर्म्स। आपसे सम पूछ रहा है। क्या पूछा आपसे? सम पूछा। और इस बार भी आप लोग करके दिखाओ, देखते हैं इस बार भी कौन करता है। पहले तो मैं जीत गया था, अब देखते हैं कौन जीतता है जनाब। अब किसको मिलता है भीम के लड्डू? ओके, फटाफट। ए कितना आपके पास? 1/2। आर क्या है आपके पास? A2/A1। जब 2 ऊपर 2 नीचे हो तो क्या करते हैं? ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का पैर ऊपर मुंडी नीचे। 2 से 2 कैंसिल। आर कितना आ गया आपका? 3 आ गया। निकालना क्या है जनाब? S10 क्या होता है? A r की पावर n-1 r-1। सो a कितना आपके पास? 1/2, है ना बच्चा लोग? आपको ये तो पता है ना r कैसे फाइंड करते हैं? नहीं पता? A2/A1 करते हैं। तो ये A2 था 3/2 और ये 1/2 था। जब 2 ऊपर 2 नीचे हो तो क्या करते हैं? ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का पैर ऊपर मुंडी नीचे। ये कितना आ गया? 3 आ गया। तो r कितना हो गया? 3 की पावर 10 -1/3 -1। सो हाफ 3 की पावर 10 -1 और ये हो गया 3 - 1 2। सो 2 2 ज़ा 4। अब 3 की पावर 10 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जला ली ना दिमाग की बत्ती? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 आएगा इतनों को मल्टीप्लाई करने पे। और 81 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, 243 आएगा। ओके, और फिर यहां भी कितना हो जाएगा? 81 इंटू 3 243। अब 243 को 243 से मल्टीप्लाई करवा दो। 243 को 243 से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 1, 3 6 6 7 एंड 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 4 16 77 कैरी लगा 1, 4 जा 8 एंड 9, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 9, ये हो गया 4 20 11 8 19 का 9, 4 + 1 5। सो ये आ गया आपका 3 की पावर 10 59049 -1 कितना हो गया? 59048। अब 4 से कैंसिल करो, 4 1 जा 4, 4 4 16 17 18 19 30, 4 7 जा 28 29 30 20, 4 6 24 और 4 2 जा 8 14762 14762। अरे ये रहा ऑप्शन ए जनाब। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी थी, अदरवाइज क्वेश्चन बड़ा ही हलवा था, बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन था। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अ पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, उसके 2 पेरेंट्स हैं, 4 ग्रैंड पेरेंट्स एंड 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। इसी तरीके से कहानी चलती रही। देन द नंबर ऑफ एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10th जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ओन इज। 10th जनरेशन पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ पेरेंट्स रहे होंगे। ओके, तो देखिए अब सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि ये एपी है या जीपी है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। 4 - 2 2 होता है, 8 - 4 4 होता है। एपी नहीं है, जीपी होगा। जीपी क्या होता है? A2/A1, 4/2 2, 8/4 2, है ना? यानी जीपी है ये, एपी नहीं आपका ये। सो जीपी क्या है? 2 4 8 ... 10th जनरेशन में कह रहा, बताओ कितने होंगे? तो देखो A हो गया 2, R हो गया A2/A1, बोले तो 4/2, बोले तो 2। ठीक है बच्चा लोग। अब इसके बाद देखिए आपसे पूछ क्या रहा है 10th जनरेशन में, तो A10 निकाल लो ना। फॉर्मूला क्या होता है? ARn-1, बोले तो 10 - 1 9। सो A कितना है आपके पास? 2 और R कितना है? 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1। जब बेस से मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाता है, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 होता है 1024 होता है। 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024। सो ऑप्शन डी क्या होगा आपका आंसर होगा। था ना हलवा क्वेश्चन? बस क्वेश्चन देख के भाई साहब इतना बड़ा क्वेश्चन है भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन तक करो तो सही, हलवा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
इफ n टर्म्स ऑफ जीपी, एक जीपी आपको दिया हुआ है, ओके, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, डॉट डॉट डॉट, आर नीडेड टू गिव द सम, जो Sn है वो भी दिया हुआ है 120, कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ n। बताओ, एक जीपी की सीरीज दी हुई है, बताओ कितने टर्म्स का सम 120 होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए Sn 120 है, सो a कितना हो गया आपका 3 एंड r हो गया 3 का स्क्वायर 9/3, कितना हो गया 3। आपको r पता नहीं जनाब, a2/a1 होता है ना बच्चा लोग। सो अब खत्म मामला। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n-1 r-1। तो Sn कितना आपके पास टोटल कितना है 120 और a कितना है 3, r 3 की पावर 10-1 3-1। सो इस 3 को डिवाइड में लाओ और 3-1 2, इस 2 को यहां मल्टीप्लाई में ले जाओ। सो कितना हो गया बच्चा लोग, ये हो गया आपका 3 4 जा 40, 42, 3 4 जा 12, 40 इंटू 2 80, और ये माइनस के 1 को इधर लाओ तो ये प्लस का हो जाएगा। एंड r की पावर n, अबे n तो पता करने, 10 कहां से लिख दिया मैंने, n तो पता करना है। सो ये हो गया 81। सो जनाब बताओ यहां पे जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं, जब आपको एक पता होगा एक बात रूल ऑफ एक्सपोनेंट में, जब बेस सेम हो, इक्वल का साइन हो तो पावर भी इक्वल हो जाता है। सो मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4 और यहां क्या होगा आपका 3 की पावर n, सो n इज इक्वल्स टू 4। यानी कि इस जीपी के स्टार्टिंग के 4 टर्म का जो सम होगा वो कितना होगा 120 होगा। और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, इजी था ये क्वेश्चन भी, हलवा था, बड़ा ही तुच्छ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखिए बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आप लोगों से, इस पर है ये जो क्वेश्चन है वो है इनफाइनाइट जीपी का। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा इसका बेसिक। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a1 माइनस r की पावर n, सॉरी n नहीं आता, 1a/1 माइनस r, ये किसका फॉर्मूला होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। n थोड़ी आ सकता है बिकॉज इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं ना, है ना। सो इसमें n तो आ नहीं सकता, तो फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r, किसका, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का, जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इनफाइनाइट दिए हुए हैं। ओके तो चलिए करते हैं। अब देखिए बच्चा लोग, द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी दिया हुआ है आपको 80/9, ओके, एंड इट्स कॉमन रेशियो r दिया हुआ है -4/5 और आपसे फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। तो अभी मैंने क्या बोला, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता क्या है, 1a/1 माइनस r, दैट इज 80/9। a क्या है, a आपको पता करना है, r कितना है आपका -4/5, ठीक है। सो 80/9 ये a हो गया एंड -4/5, ठीक है बच्चा लोग। सो a 5 + 4 9/5, थोड़ा सा अब समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, a क्या है 9 क्या है, मैंने इस तरीके से लिख दिया है ना। अब ये 5 कहां जाएगा एक बात बताओ, 80/9 और ये 5 ऊपर जाएगा, 5 है, और इस 9 एक बात बताओ, इस 9 से 9 कट जाएगा और 5 को डिवाइड में ले आओ। सो 5 × 5 30, 5 × 6 = 30, a कितना होगा 16 होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म कितना होगा आपका इसका 16 होगा। सो ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बच्चा लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, फिर से आ गया एक क्वेश्चन सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का। क्वेश्चन कह रहा है 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 1/8 इंटू इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू, बताओ अगर इनफाइनाइट टर्म्स तक है तो ये किसके इक्वल होगा। ओके सो देखिए 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/8 डॉट डॉट डॉट, जब बेस सेम मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाता है ना, डॉट डॉट कहां तक इन्फिनिटी, और ये है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी लगेगा यहाँ पे। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस r लगेगा। तो यहाँ कर दो बच्चा लोग, a कितना है 1/2 1 माइनस r कितना निकालना जरा, r 1/4/1/2, a2/a1 होता है ना r, तो आपका a2/a1
तो a2 है 1/4, ये 1/2, सो 1/4, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1/2 आ गया। तो r कितना होगा आपका 1/2, और ये क्या है पूरे 3 की पावर है ये, ठीक समझ रहे हो आप लोग, 3 की पावर है ये, 3 की, थोड़ा सा बड़ा कर दे, 3 की पावर है ये। अब ये देखिए 3 की पावर हाफ, एलसीएम हो जाएगा 2 - 1, 1/2 हो जाएगा, और इस 1/2 से ये भी 1/, देखो समझ रहे आप लोग, ये 1/2 तो ऑलरेडी था, इसका नीचे कुछ है तो 1 माना, तो 2 - 1 1/2 हो जाएगा, और फिर ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, सो किसके इक्वल आएगा जनाब, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने जनाब कई बार एग्जाम में देखा है इसको 1 मार्क्स में। ओके, तो चलिए जनाब बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आप लोगों से। सो बच्चा लोग क्वेश्चन कहता है, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8, 2 और 8 का जीएम बता दो। तो मुझे एक बात बताओ, a और b का जीएम क्या होता है, √ab है ना, तो फिर इसका जीएम क्या होगा, इसका जीएम क्या होगा, √2 × 8, सो 8 2 16, और √16 क्या होता है आपका 4 होता है, सो ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। देखा जनाब 30 सेकेंड्स भी नहीं लगे, था ना हलवा क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, अगर a और b दो नंबर है, a और b दो नंबर है, तो जीएम का फॉर्मूला होता है √ab, सो √2 × 8 बोले तो कितना √16, और बोले तो 4, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए जनाब बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है और ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है आपका। ये कहता है इफ आर बी द कॉमन रेशियो, अगर आर आपका कॉमन रेशियो है ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, एक अगर इनफाइनाइट जीपी दिया हुआ है और अगर आर उसका कॉमन रेशियो है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो बताओ इनमें से कौन सा ट्रू होगा। ठीक है बच्चा लोग, तो याद रखना आज के बाद से, अगर इनफाइनाइट जीपी है और जो इनफाइनाइट जीपी में जो कॉमन रेशियो होता है वो -1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, जिसमें -1 और 1 इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, आर जो आएगा इनफाइनाइट जीपी में वो -1 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा। ध्यान रखना जनाब ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लगाए नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 8। आपको ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है 8 एंड देयर अर्थमेटिक मीन इज 10, और आपको अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 10। ओके, जीएम आपका 8 है, अर्थमेटिक मीन आपका 10 है। देन द नंबर्स आर, तो बताओ वो दो नंबर्स कौन से हैं, वो नंबर्स कौन से होंगे। सो जनाब मैं लेट कर रहा हूं कि जो नंबर्स है वो ए एंड बी है। लेट द नंबर्स आर ए एंड बी, वो दोनों जो नंबर्स हैं वो ए और बी है। तो जब दो नंबर ए और बी हो तो ए एम क्या होता है आपका a + b/2, एंड जीएम क्या होता है आपका √ab। ओके बच्चा लोग, सो a + b/2 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, और ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन √ab होता है। सो ये किसके इक्वल है, जीएम कितना है आपका 10 है ना, जीएम कितना है आपका 10 है, सॉरी जीएम आपका 8 है, जीएम आपका कितना है 8 है। अब कैसे पता करें वो दोनों नंबर्स कैसे होंगे जनाब, खत्म मामला, यही तो दिमाग लगाना था यहाँ पे। तो याद रखना जब दो नंबर ए और बी हो तो जीएम का फॉर्मूला होता है √ab एंड एम का फॉर्मूला होता है a + b/2। तो देखो बच्चा लोग, a + b 2 को 10 से मल्टीप्लाई करवाओ 20 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो आप लोग, क्या कर दो स्क्वायरिंग। सो √ab का स्क्वायर यहाँ करता हूं मैं, √ab का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर। ओके, सो ये आ गया ab और 8 का स्क्वायर 64। a को यही छोड़ दो, ये कितना हो गया 64/b, और एक काम करो इस इक्वेशन में पुट कर दो a। सो ये कितना हो गया 64/b + b, 64/b + b, इस एक की जगह पुट कर रहा हूं ये, प्लस b इज इक्वल्स टू 20। तो 64 एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर 20b। बच्चा लोग इसको इधर लाओ, सो b स्क्वायर हो गया ये माइनस का 20b प्लस का 64 हो गया। ओके, सो मल्टीप्लाई करने पे 64 आए और प्लस माइनस करने पे 20 आए। सो क्या होगा बच्चा लोग बोलो फटाफट, 8 8 64,
एंड 20 आए, हाँ 16 4 जा 64, 16 4 जा 64 एंड 16 प्लस 4 20, सो बी स्क्वायर 16 प्लस 4 20, बी प्लस 64, ये कितना है आपका बी है। सो बच्चा लोग एक बार आप लोग इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके, देन मैं इसको साफ करने वाला हूँ, बिकॉज हमें b की भी वैल्यू पता करनी है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। जब b पता लग जाएगा तो 64 को b से डिवाइड में इसको साइड में लिख रहा हूं क्योंकि हमें a भी तो पता करना है, 64 बाई b हमें a भी तो पता करना है। चलो अब मैं निकालने जा रहा हूं b की, पहले b फाइंड करते हैं इसको सिंप्लीफाई करके हम। सो देखिए ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस का 16b माइनस का 4b प्लस का 64, यहां से b कॉमन आया तो b माइनस 16, यहां से आपका 4 कॉमन आ गया तो b माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0, सो b माइनस 4 एंड b माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। सो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, या तो इसके 0 रहा होगा या फिर इसके इक्वल रहा होगा। सो b इज इक्वल्स टू 16 आ गया यहाँ पे और b इज इक्वल्स टू 4 आ गया यहाँ पे। ओके बच्चा लोग, a भी तो पता करना है, तो दो वैल्यू आएगी फिर तो, b अगर 4 होगा 2b आ गया आपका, तो a भी तो 2 आएगा फिर, है ना बच्चा लोग। सो a क्या आ रहा है चेक कर लो, अगर जब b 4 होगा तो a होगा 16, है ना, एंड जब b 16 होगा, एंड जब b 16 होगा तो a होगा 4, यानी कि 4 और 16 का रिलेशन बन रहा है, 4 है तो 16, 16 है तो 4 है। कोई ऑप्शन 4 और 16 वाला? अरे ये रहा बच्चा लोग, ये रहा 16,4, ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सो बच्चा लोग मैं गारंटी लेता हूं जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे 9 चैप्टर से रिलेटेड, इन क्वेश्चंस के अलावा, इन कॉन्सेप्ट्स के अलावा अलग कुछ भी नहीं आने वाला। आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, जो क्वेश्चन आएगा वो पक्का मैंने करवाया होगा, वो अपने कॉन्सेप्ट करा होगा। सो अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैं किस चैप्टर के एमसीक्यू अब लेकर आऊं। चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर करवा दिया एंड सीक्वेंस एंड सीरीज करवा दिया। सो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जहर क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।